नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी तो अदर फील्ड में भी है, लेकिन स्पेशली सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो वैकेंसी है, उसकी डिटेल जानकारी बताएंगे और अदर जो पद है, उसके बारे में भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी देंगे। यह जो वैकेंसी है जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 6 पद हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक अच्छी वैकेंसी है और उतना ही अच्छा क्वालिफ़िकेशन की भी रिक्वायर है जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। इसके अलावा जो है लगभग 12 से 15 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यानी 12 विषय तो मानकर चलिए लाइब्रेरी साइंस को निकाल दें, तो लगभग 12 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें मेडिकल फील्ड से लेकर जो है नॉन टीचिंग की अच्छी वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह एक ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 4 मार्च 2026 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके साथ में जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड भी करना है, जो 19 मार्च 2026 शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में पहुंचना चाहिए, यानी रिसिप्ट होना चाहिए। तो इसलिए लास्ट टाइम का वेट न करें, जल्द से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है अभी हम वीडियो में बताएंगे कि लाइब्रेरियन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए क्या है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या है। दूसरी बात कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं केवल बताना चाहता हूँ कि यदि थोड़ा सा भी आपको डाउट है क्वालिफिकेशन में, तो कोई भी रिस्क न लें, अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है बेकार हो जाती है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि आपके लाइब्रेरी साइंस में जो भी अप्लाई करना है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा सैलरी है, तो वहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन की सबसे पहले टैली करना है कि जो क्वालिफ़िकेशन माँगा है, वो है कि नहीं है। यदि थोड़ा-सा भी 1 पॉइंट भी कम है, तो बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, जिससे कि एप्लीकेशन शुल्क आपका बेकार ना हो। अब लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो आवेदन आमंत्रित हैं, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लिए। पे लेवल 14 के अनुसार यानी 14 के अनुसार सैलरी मिलेगा और सैलरी रेंज जो है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये प्लस अदर अलाउंस भी है। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या 10 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का, या ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो 10 साल का एक्सपीरियंस कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का होनी चाहिए। इसके साथ में एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन ए लाइब्रेरी। और चौथा पॉइंट है पीएचडी डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर 5 साल के लिए आप काम कर सकते हैं। यानी बेसिस जो रहेगा, सैलरी का जो पैटर्न रहेगा सरकारी नौकरी के लिए रहेगा और 5 साल इसमें मतलब दिया हुआ है, 5 साल या इससे ज़्यादा भी। इसके साथ में जो है एज लिमिट जो रखा गया है 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए सेम लाइब्रेरी में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में एक पद हैं। पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी मिलेगा और जो सैलरी का रेंज है 78,800 से लेकर 2,11,500 रुपये प्लस अलाउंसेस। अब क्वालिफिकेशन बताने से पहले अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी कम्युनिटी चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए यह चैनल बनाया गया है लाइब्रेरी करियर, जिसमें लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड हर जानकारी प्रोवाइड की जाती है। अभी मेरे पास 1-2 महीने से टाइम की प्रॉब्लम थी, तो मैं रेगुलर लाइब्रेरियन की वैकेंसी अपलोड नहीं किया। अब आपको रेगुलर वैकेंसी मिलेगी, अभी 10 दिन बाद से रेगुलर कंटिन्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इसलिए आप अभी तक लाइब्रेरी कम्युनिटी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर ज़रूर बनें। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का और बाकी डिटेल जो लाइब्रेरियन का है वो डिटेल जानकारी सेम है। अब हम बात करें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो आवेदन आमंत्रित किया गया है, टोटल पद हैं 6 और मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और इस पद के लिए यदि आप इंटरव्यू या एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, तो यहाँ की जो लाइब्रेरी है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, इसकी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि यहाँ की लाइब्रेरी का नाम क्या है। सैलरी जो है पे लेवल 10 के अनुसार रहेगा
और पे लेवल 10 के अनुसार बेसिक पे रेंज है 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये प्लस अलाउंसेस हैं। क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है। इसके साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी और नेट सेट या स्लेट क्वालिफाई होनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री जिसे रेगुलेशन 2009 या 16 के अनुसार हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। यह रही लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन और डिटेल जानकारी। जो भी पीएचडी हैं तो यहाँ पे 6 पद तो हैं, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन टैली कर लेना है। कम से कम 2-4 आर्टिकल भी आपके पास होना चाहिए। परसेंटेज क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के लिए अप्लाई करने की मैं यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आपके मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, जो कि ऑलरेडी इसी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जनरली 1-2 आर्टिकल 2-4 आर्टिकल होने चाहिए। कोई बुक चैप्टर है तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट डिवीजन आपके पास है तो उसका भी वेटेज मिलेगा, क्योंकि ये सारे क्वालिफिकेशन और पीएचडी है तो उसका वेटेज मिलेगा। सारे चीज़ करके एक एपीआई तैयार की जाती है और रिटन टेस्ट या एग्ज़ाम होगा तो उसका भी आधे वेटेज रहता है। तो सारे जोड़कर एपीआई तैयार की जाती है। और एपीआई मतलब क्वालिफिकेशन, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जनरल आर्टिकल्स, बुक चैप्टर सभी का नंबर देकर उसका एक एपीआई तैयार किया जाता है। और लगभग जो है 300 से कम रहेगा तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यदि इंटरव्यू बेसिस पे या सिलेक्शन होता है तो। और एग्ज़ाम बेसिस पे सिलेक्शन होगा तो एग्ज़ाम के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से जो नंबर मिलेगा और ये सिलेबस जो है, सॉरी, ये जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों को जोड़कर जो है 300 पूरा करना रहता है। 300 से 400 के बीच में जब आएगा तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो इसमें डिटेल जानकारी इंटरव्यू होगा या एग्ज़ाम होगा, अभी डिटेल जानकारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे यह जानकारी ज़रूर है कि आप जो हैं एग्ज़ामिनेशन या जो है जो भी डिटेल जानकारी है एग्ज़ामिनेशन की इसमें बता रहा है कि एग्ज़ाम होने की संभावना है नेट सेट के लिए। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको जो है इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है और वेबसाइट का भी लिंक रहता है। इसलिए कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल इधर-उधर ना भटके और एक बार इस चैनल पे आने के बाद पूरी जानकारी मिल जाए। जैसे वीडियो में हम कभी कम भी बताते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके और आप पढ़ सकते हैं। इसलिए ये ऑफिशियल चैनल है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाएँ और सबसे लास्ट में जाएँगे तो आपको वेबसाइट का लिंक और पीडीएफ का लिंक दोनों मिलेगा। वहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं और पीडीएफ का लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला जो पद है इसकी हम बात करें तो यूनिवर्सिटी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन है। डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में 2 पद हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 पद हैं, यानी 6 पद हैं। सैलरी जो है 78,400 से लेकर 2,09,200 रुपये प्लस अलाउंस है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर अकाडमिक लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी विशेष ध्यान रखना है। तो क्वालिफिकेशन आप चेक कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का एक ही पद है और क्वालिफिकेशन आपको बताई दिए हैं। मास्टर डिग्री में 55% अंक और 9 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डेपुटेशन बेसिस पे है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है 3 पद हैं। पे लेवल 10 का अनुसार सैलरी मिलेगा 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये प्लस अलाउंस सैलरी है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और CS या CA या ICWA क्वालिफिकेशन। इसके अलावा मेंशन सीरियल नंबर 10 आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा विभिन्न डिपार्टमेंट में जो है प्रिंसिपल के लिए आवेदन आमंत्रित है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं तो AMU हैं, शहीद हमीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के लिए हैं। तो इस तरह से मतलब सीरियल नंबर 11 से लेकर 15 तक विभिन्न डिपार्टमेंट में एक-एक पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। और पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी जो है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। एज लिमिट 35 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और वहाँ के एम्प्लॉय के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है।
इसका मतलब कि कुछ पद वहाँ के एम्प्लॉई से भी भरा जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में जो है मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ हमें बीएड होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन आपको चेक कर लेना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफ़ेशनल के लिए वीडियो है। तो बाकी डिटेल जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लें, मैं पद का नाम बता देता हूँ। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी सेम है, अदर अलाउंस है। क्वालिफ़िकेशन में पीजी मेडिकल डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर लेवल का और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस प्रोफ़ेसर लेवल का होनी चाहिए। यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टेनर बेसिस पे है और 5 साल आप काम कर सकते हैं। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, तो डिटेल जानकारी के लिए आपको इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है। एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो प्रत्येक पद के लिए ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस है, जो ऑनलाइन पे करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो एप्लीकेशन फ़ीस भी कम रखा गया है और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। लेकिन जो है आपको वो वाली सर्टिफ़िकेट जो भी हैं, आपको सर्टिफ़िकेट देना है। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार रिसीव हो गया उस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से आप प्राप्त नहीं कर सकते यानी रिफ़ंड नहीं होगा। अप्लाई करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ें, इस बात को भी विशेष ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये सारी चीज़ डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। क्योंकि इतनी सारी डिटेल जानकारी हम बताएँगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो बोरिंग टाइप का हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है टेलीफ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा इस संस्था का, यदि कोई डाउट है तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जीमेल आईडी भी दी गई है, इससे भी आप बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।